नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान कथा चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है बसंत पंचमी का पर्व, देवी सरस्वती की पूजा। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती की प्राकट्य अर्थात उनके प्रकट होने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। यह दिन विद्यार्थियों और संगीत प्रेमियों के लिए बेहद खास है। माँ को पीला रंग विशेष प्रिय है। पूजा के बाद माँ को पीले रंग की चीज़ें अर्पित की जाती हैं। यहाँ तक कि माँ के भक्त इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करते हैं। माँ को पीले रंग के चावलों का भोग लगाएं। पीला रंग सादगी और सात्विकता का रंग है। यह समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह दिमाग को सक्रिय करता है, उत्साह को बढ़ाता है, साथ ही नकारात्मकता को दूर करता है। इस मौसम में ठंड कम होने लगती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं और खेतों में पीली सरसों की फसल लहराने लगती है। चारों ओर पीला पीला सा सुहावना वातावरण बना हुआ दिखाई देता है। बसंत के आगमन पर पृथ्वी अथवा सारी प्रकृति अपने यौवन पर आ जाती है तथा राग रंग में डूबकर चमकने लगती है। ऋतुओं में बसंत लोगों का सर्वाधिक मनचाहा मौसम है, जब फूलों पर बहार आ जाती है। उपनिषद की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों को खास तौर पर मनुष्य की रचना की, लेकिन इस सृजन से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिस कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या का निवारण करने के लिए अपने कमंडल से जल हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उसे छिड़ककर भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। वह तत्काल ही ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर आदि शक्ति माँ दुर्गा का आवाहन किया। भगवती दुर्गा जी वहाँ प्रकट हो गईं और ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी की बातें सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर देवी का था, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा तथा अन्य हाथों में पुस्तक एवं माला थी। वह स्वरूप ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई और जलधारा में हलचल व्याप्त हुई। पवन चलने में सरसराहट होने लगी। तभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। ऋग्वेद के अनुसार यह एक परम चेतना सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। यह महान विभूतियों का स्मृति पर्व भी है। बसंत पंचमी के दिन ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने जिस तरह उसका वध किया, वह घटना बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज करने वाली है। वास्तव में पृथ्वीराज ने युद्ध में 16 बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया और हर बार उदारता दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया। लेकिन 17वीं बार युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। वहाँ उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल दी, लेकिन उन्हें मरने से पहले वह शब्द भेदी बाण चलाने की उनकी कला का कमाल देखना चाहा। ऐसे में पृथ्वीराज के गहरे मित्र और कवि चंद्रबरदाई ने एक कविता के माध्यम से उन्हें गुप्त संदेश देते हुए कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने जब हिसाब लगाकर निशाना साधा तो सीधा तीर गौरी के सीने में जाकर लगा। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों ने एक दूसरे को छुरा मारकर आत्म बलिदान दे दिया। वसंत पंचमी के दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा व आज़ादी की अलख सबसे पहले जगाने वाले सतगुरु राम सिंह जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उन्होंने गौ हत्या व अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। इसी दिन हिंदी के यशस्वी कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म भी हुआ था। अमर शहीद वीर बलिदानी बाल हकीकत का इतिहास भी बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ है। बसंत पंचमी के दिन ही 23 फरवरी 1734 को एक छोटे से बालक वीर हकीकत राय द्वारा इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था।
धर्म की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति देने वाले वीर हकीकत अमर हो गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।